तो भाई लोगों स्मैकडाउन की शुरुआत होती है रोमन रेंस से, क्योंकि रोमन रेंस वापस आ चुके हैं। और रोमन रेंस आकर कहते हैं अपना डायलॉग एक्नॉलेज मी, और उसके बाद वो पूरी जनता से कहते हैं अब चुप हो जाओ, अगर तुम लोग मुझे बू नहीं करते तो मैं ऐसा नहीं करता। और क्योंकि मैं एक ट्राइबल चीफ हूँ, एक अच्छा ट्राइबल चीफ हूँ, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं तुम लोगों को एक अपने अगले ट्राइबल चीफ से इंट्रोड्यूस कराऊं। तो चलो मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। तो वो कोई और नहीं है, वो है जिमी, मेरे साथ बधाई दो उसे, वो है सोलो सिकोआ। और भाई ये सुनकर तो जिमी उसके तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं होने वाला हूँ। तो रोमन रेंस जो है सोलो सिकोआ के गले लगते हैं और उसे बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं आई लव यू। ये बात वो जीउसो को भी कहते थे। और जैसे ही वो फिर अपना आगे बात करने वाले होते हैं, लेकिन तभी रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं। और रैंडी ऑर्टन आकर कहते कि मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था पिछले 18 महीने से, और यही सोच रहा था कि मैं क्या कहूँगा तुमसे आकर, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं तुमसे सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और मुझे चाहिए तुम्हारी डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच रॉयल रंबल में। और रोमन रेंस कहते हैं क्या तुम 18 महीने से तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे थे इस क्षण के लिए? सच बताऊं तो मैं तो तुम्हारे बारे में भूल चुका था, मैंने कभी सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में, और वैसे भी मैं अब बदल चुका हूँ, अब मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ तुम बदल चुके हो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, तुम एक अलग लेवल के इंसान बन चुके हो, तुम एक हिस्टोरिक रेन है तुम्हारे पास, एक इतिहास बनाया है तुमने, और तुम काफ़ी बड़े सुपरस्टार हो, एक लेजेंड हो तुम, और मैं भी बदल चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है कभी नहीं बदलेगी रैंडी ऑर्टन के बारे में, और वो ये है कि वो है लेजेंड किलर। और तभी RKO लगाने के लिए जाते हैं रोमन रेंस को रैंडी ऑर्टन, लेकिन वो सिर्फ डराने के लिए था। रैंडी ऑर्टन चाहते तो RKO लगा देते। उसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मेरी आवाज़ें मुझसे कुछ कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि रोमन रेंस डरता है मुझसे, और तुमने 18 महीने से मेरे बारे में नहीं सोचा, तो अब सोचना स्टार्ट कर दो। और एक और बात, पिताजी वापस आ चुके हैं। और इसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन यहाँ से चले जाते हैं, और ये सब देखकर भाई रोमन रेंस काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। देन बैक स्टेज में रैंडी ऑर्टन को LA नाइट मिलते हैं, और LA नाइट कहते हैं कि मैं शायद थोड़ा लेट हो गया यहाँ पर आने में, तुमने काफ़ी कुछ कर दिया यहाँ पर। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि देखो मुझे लगता है हम दोनों के बीच सब कुछ सही है, हम पिछली बार टैग टीम में थे, हम जीते, तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे बीच में सब कुछ सही ही रहे। और LA नाइट भी यही कहते हैं हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ जान लो, अगर रोमन रेंस से कोई सब कुछ छीनने वाला है तो उसका नाम होने वाला है LA नाइट। देन रोमन रेंस बैक स्टेज में जिमी ऊसो से बात करती हैं कि पूरी ब्लड लाइन से बात करते हैं कि आज जो कुछ भी है वो सही नहीं था, मैं यहाँ पर जश्न मनाने आया था, और यहाँ पर सब कुछ रैंडी ऑर्टन ने ऐसी की तैसी कर दी, उसको संभालना पड़ेगा, पूरी ब्लड लाइन को उसे संभालना पड़ेगा। और जिमी कहते हैं कि नहीं, पूरी ब्लड लाइन को संभालने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला संभाल लूँगा, आज रात मेरा मैच है उससे, तो मैं उसे संभाल लूंगा। ईट। और भाई ईट सुनकर रोमन रेंस तो तीखी नज़रों से देखने लगते हैं जिमी ऊसो को, और जिमी ऊसो फिर कहते हैं नो ईट। देन जिमी ऊसो चले जाते हैं अपने मैच के लिए, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले वो सोलो से कुछ बातें करते हैं जिमी ऊसो, और कहते हैं कि मुझे लगता है कि रोमन रेंस अपने भाई के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्लड लाइन में मेरे खिलाफ कुछ साजिशें चल रही है, अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम मुझे बताओगे ना सोलो? तो सोलो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा भाई, मुझे नहीं लगता भाई सोलो बताएगा, क्योंकि सोलो ही तो अटैक करेगा। लेकिन उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिमी ऊसो, और पूरे मैच में रैंडी ऑर्टन पूरी तरीके से धो देते हैं जिमी ऊसो को। देन लास्ट में वो कॉल इन करते हैं RKO के लिए, लेकिन तभी सोलो सिकोआ का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, और सोलो सिकोआ मैच में इंटरप्ट करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से LA नाइट अपना थीम सॉन्ग प्ले कर आते हैं, और वो बजा देते हैं सोलो सिकोआ को, और रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन अचानक से लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर RKO जिमी ऊसो को, और उसके बाद मैच को जीत जाते हैं। देन LA नाइट और रैंडी ऑर्टन एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी रोमन रेंस पीछे से आकर LA नाइट पर अटैक कर देते हैं, और उसके बाद सभी लोग जो है रैंडी के चैंट्स लगाने लगते हैं, और रोमन रेंस से ये सब देखा नहीं जाता, तो वो सीधा रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं रिंग के अंदर जाकर। और फिर जिमी ऊसो भी रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, रोमन रेंस और जिमी ऊसो रैंडी ऑर्टन को धोने लगते हैं, लेकिन तभी LA नाइट आते हैं और वो जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करते हैं, और उसके बाद फिर सोलो सिकोआ भी आ जाते हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पर मामला बिगड़ जाता है, यानी कि भसड़ से ऐसी हो जाती है, और पूरी ब्लड लाइन जो है वो LA नाइट और रैंडी ऑर्टन को पूरी तरीके से धो रही होती है। लेकिन तभी एक थीम सॉन्ग प्ले होता है AJ स्टाइल्स का, जिसे देखकर रोमन रेंस जो है चौंक जाते हैं, लेकिन AJ स्टाइल्स आगे से नहीं आते, वो पीछे से आते हैं और लगा देते हैं एक फिनोमिनल फोरआर्म रोमन रेंस को। उसके बाद वो आते ही सोलो को बजा देते हैं, जिमी को बजा देते हैं, और पूरी ब्लड लाइन को जो है यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन ये सब जश्न का माहौल चल ही रहा होता है, तभी अचानक से पता नहीं AJ स्टाइल्स को क्या होता है, और वो LA नाइट पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जब अटैक किया LA नाइट के ऊपर AJ स्टाइल्स ने, तो रैंडी ऑर्टन काफ़ी
शॉक हो गए ये देखकर। लेकिन एजे स्टाइल्स ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि जानते हैं कि भाई वो तो रैंडी ऑर्टन ने मार देगा भाई। उसके बाद एजे स्टाइल्स चले जाते हैं, पूरी ब्लड लाइन को जो है खड़ी होकर देखती ही रहती है बस, क्योंकि पता है भाई दिमाग फिर चुका है बंदे का। इसके बाद भाई शो खत्म हो जाता है यहीं पर। ये सब देखकर लोगों को ऐसा लगा होगा कि शायद एजे स्टाइल हील टर्न हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एक फैटल 4-वे मैच की तरफ लीड कर रही हैं चीज़ें, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल में बात की है, तुम जाकर देख सकते हो वो मेरे मैच का प्रेडिक्शन रॉयल रंबल के लिए। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट का मैच भी हो सकता है। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं भाई। अगर तुम्हें मेरी मैच कार्ड प्रेडिक्शन देखनी है रॉयल रंबल की तो तुम देख सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।